नमस्कार। मैं आज अपने YouTube चैनल में एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं और कहानी क्या है? कहानी है व्यर्थ। जो चीजें हम व्यर्थ समझते हैं वो कौन सी चीज व्यर्थ है वास्तव में, उसके बारे में ये कहानी आपको प्रस्तुत है। कहानी कैसी लगी? कहानी सुनने के बाद आप जरूर कमेंट करिएगा और कहानी अवश्य सुनिएगा और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एक बार की बात है, एक ऋषि के पास एक युवक कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहुंचा। ज्ञान जब उसने प्राप्त कर लिया तो ज्ञान प्राप्ति के बाद उस युवक ने गुरु से, ऋषि जी जो थे, जो गुरु थे, उनसे गुरु दक्षिणा उन्हें देना चाहा। उसने गुरु जी से कहा कि गुरु जी, अब तो हमको ज्ञान प्राप्त हो गया है और ज्ञान प्राप्त होने के बाद हम आपको गुरुदक्षिणा के रूप में कुछ देना चाहते हैं। आप बताइए कि हम गुरुदक्षिणा क्या दें। गुरु जी भी बहुत ही ऐसे व्यक्ति थे, बहुत अद्भुत थे। उन्होंने गुरुदक्षिणा के रूप में ऐसी चीज मांगी जो कि बिल्कुल व्यर्थ हो। गुरु ने कहा कि हमको ऐसी चीज दो जो संसार में बिल्कुल व्यर्थ चीज हो। तो वो जो युवक था, जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया था, वह कुछ विचलित हुआ और उसने आश्चर्य व्यक्त किया कि गुरुदेव, कौन सी चीज व्यर्थ है जिसे हम ला के दें? हमें तो कोई चीज व्यर्थ दिख नहीं रही। तो गुरु जी ने कहा, ठीक है, हमें जो व्यर्थ तुम्हारे समझ में आता है, अब तुम व्यर्थ चीज हमको ला के दो, जिसका कोई मतलब नहीं हो, बिल्कुल बेकार चीज है, वो हमको गुरु दक्षिणा में प्रदान करो। अब शिष्य क्या करता? शिष्य बेचारा अपना व्यर्थ चीज की खोज में चल पड़ा। उसे कुछ दूर जाने के बाद समझ में आया कि व्यर्थ क्या है। तब उसने मिट्टी को व्यर्थ समझा। उसने सोचा कि ये मिट्टी है, इसका क्या है, कोई किसी मतलब का नहीं है, और मिट्टी को व्यर्थ समझ करके वो मिट्टी को उठाना चाहा और मिट्टी की तरफ हाथ बढ़ाया। जब मिट्टी की तरफ हाथ बढ़ाया तो मिट्टी चीख पड़ी। बहुत जोर से मिट्टी चीखी और मिट्टी ने कहा, तुम मुझे व्यर्थ समझते हो, क्यों व्यर्थ समझते हो? हम व्यर्थ कैसे हो सकते हैं? तो शिष्य ने कहा कि भाई, आप मिट्टी हैं, क्या है, व्यर्थ ही है ना। उसने कहा, नहीं। मिट्टी ने कहा, धरती का सारा वैभव, जितनी भी धरती की चीजें हैं, सारा वैभव मेरे ही गर्भ से प्रकट होता है। मिट्टी व्यर्थ चीज कैसे हो सकती है? यह विविध रूप, विविध रस, विविध गंध क्या मुझसे ही उत्पन्न नहीं होते? अनेकों प्रकार के जो ये उत्पन्न है, रस है, रंग है, गंध है, ये सब मेरे गर्भ से है, अनाज है, सब मेरे ही गर्भ से पैदा होते हैं। तो आप मुझे मिट्टी कैसे समझते हो? शिष्य चुपचाप खड़ा रहा और सोचता रहा। फिर वो आगे जाते जाते देखा कि अब कौन सी चीज व्यर्थ है, मिट्टी व्यर्थ है। उसको कुछ जगह कूड़ा इकट्ठा मिला, गंदगी का ढेर मिला। तो गंदगी का जो ढेर मिला उसे वो मिट्टी, जैसे मिट्टी को समझता था व्यर्थ, वैसे ही वो गंदगी के ढेर को भी व्यर्थ समझने लगा। और जिस ढेर को कोई नहीं छूता है, उसके लिए उसके मन में घृणा के भाव थे और उसने उस गंदगी के ढेर की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और गंदगी को उठाना चाहा। तभी गंदगी के अंदर से आवाज आई, अरे तुम मुझे क्यों व्यर्थ समझ रहे हो? मैं व्यर्थ नहीं हूं। मुझे व्यर्थ समझना तुम्हारी बेवकूफी है, क्योंकि मुझसे बढ़िया खाद इस धरती पर नहीं मिलेगी। हम सारी फसलों को खाद देते हैं,
मेरे ही प्राण से पोषण होती है, मेरे ही द्वारा खाद दिए हुए धरती पर अन्न फल सब मेरे ही रूप है, फिर भी तुम मुझे व्यर्थ समझते हो। शिष्य बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया और उसके समझ में नहीं आया। तब वो लगा सोचने कि भाई ये मिट्टी और गंदगी का ढेर भी इतना मूल्यवान है जिसे मैं व्यर्थ समझता हूं, तो इसका मतलब अब भला व्यर्थ क्या हो सकता है। वो बहुत चिंतित था, बहुत मनन कर रहा था, बहुत सोच रहा था। उसके मन से, उसके आत्मा से तब आवाज आई कि सृष्टि का हर एक पदार्थ, जो भी पदार्थ है, घास है, दूब है, मिट्टी है, यहां तक कि गंदगी भी उपयोगी है। हर पदार्थ अपने आप में उपयोगी है। इसलिए अब कौन सा चीज हम व्यर्थ माने। तो उसने सोचा और उसके मन में एक आवाज आई कि व्यर्थ और तुच्छ तो वो है जो दूसरों को व्यर्थ और तुच्छ समझता है, अर्थात अहंकार। तो उसने सोचा कि जो दूसरों को तुच्छ और व्यर्थ समझता है वो स्वयं जो है तुच्छ है, और वो है अहंकार। अहंकार के सिवा कुछ नहीं हो सकता है। तब वो शिष्य गुरु के पास गया और क्षमा मांगते हुए कहा कि गुरुदेव, हमें तो कोई चीज व्यर्थ मालूम नहीं हुई। मिट्टी के पास गया तो मिट्टी ने ऐसी ऐसी बात कही, और कूड़े के ढेर पर गया तो कूड़े ने ऐसी बात कही। इसलिए मुझे लगता है कि सबसे तुच्छ अहंकार है, और वही अहंकार मैं आपको दक्षिणा के रूप में देने आया हूं। यह सुन करके गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न भाव से बोले, ठीक समझे हो वत्स, अहंकार के अलावा कोई भी तुच्छ नहीं है, इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार के विसर्जन से ही विद्या और सार्थक और फलवती होती है। इसलिए इस कहानी का सबसे मूल मंत्र है कि कोई भी चीज दुनिया में, प्रकृति ने जो भी चीज है पैदा किया है, वो सभी कोई व्यर्थ नहीं है। अहंकार का परित्याग करना चाहिए। अहंकार ही व्यर्थ है। अहंकार से बचना चाहिए, अहंकार से दूर रहना चाहिए।